थ्योरम ऑन पैरेललोग्राम बाय मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनने वाली पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम एक ऐसी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों। जैसे कि ये एक हमारे सामने एक क्लोज फिगर है जिसकी फोर साइड्स हैं। इसमें ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। इसी तरह ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगी। जबकि क्वाड्रिलेटरल भी एक फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि आमने सामने वाली साइड्स आपस में पैरेलल हों। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कौन सा थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoint of the sides of a quadrilateral taken in order form a parallelogram। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम एक ऑर्डर में अगर ज्वाइन करें तो वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, फोर साइडेड क्लोज फिगर, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्वाड्रिलेटरल की तमाम साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसे साइड ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं P, साइड बी सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं Q, साइड सी डी का मिड पॉइंट ले लेते हैं R, और साइड डी ए का मिड पॉइंट ले लेते हैं S। तो अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें एक ऑर्डर में, यानी कि P को Q से, Q को R से, R को S और S को P से, तो ये जो हमारे पास एक न्यू शेप बनी है PQRS, ये एक पैरेललोग्राम होगी। तो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। पहले हम यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो हमें गिवन है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो हम लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विद PQR एंड S एज मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। ये इनके मिड पॉइंट्स हैं और इन्हें हमने इस तरह से ज्वाइन किया है कि ये एक तरतीब से ज्वाइन हो रहे हैं। P को Q से ज्वाइन किया है, Q को R से, R को S और S को P से। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे P इज ज्वाइन टू Q, Q is joined to R, R is joined to S and S is joined to P। और हमने प्रूव ये करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पर टू प्रूव में लिखेंगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे फिगर के ऊपर। तो अगर हम पॉइंट ए को सी से ज्वाइन कर दें इस तरह, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं DAC और BAC। इन दोनों ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। हमने ये प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। ये स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन A टू C। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल DAC को देख लेते हैं। तो हमारे पास है ट्रायंगल DAC। हम स्टेटमेंट्स में लिखेंगे इन ट्रायंगल DAC। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास यहाँ पर AC एक साइड है और उसके सामने DA साइड का मिड पॉइंट S और DC साइड का मिड पॉइंट R। ये दोनों जिस लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं ये पैरेलल होगा AC के साथ, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है इस तरह से कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और हम इस तरह का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो, तो ये लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के साथ पैरेलल भी होगा और मेजरमेंट में उससे हाफ भी होगा। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल में SR AC से पैरेलल है और मेजरमेंट में उससे हाफ है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं SR is parallel to side AC and measurement of SR is equal to half of measurement of AC। और इसकी रीजंस में हम वो थ्योरम लिखेंगे जिसके थ्रू हमने ये बात लिखी है। तो थ्योरम का नाम है ट्रायंगल मिड सेगमेंट थ्योरम। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल BAC को देखें तो इसमें भी साइड PQAC के साथ पैरेलल होगी और इसमें मेजरमेंट में इससे हाफ होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि साइड BC का मिड पॉइंट Q है और साइड AB का मिड पॉइंट P है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ सेम इसी तरह से लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC PQ इज पैरेलल टू AC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन सेगमेंट या साइड PQ
इज पैरेलल टू साइड ए सी, और इसके अलावा क्या होता है मेजरमेंट में इससे हाफ, तो इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए सी। तो इस थ्योरम के लिए भी हम सेम रीजन लिखेंगे, ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ये बात की कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो 1 और 2 से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर एस आर ए सी के साथ पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के साथ पैरेलल है, इसका मतलब है कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ये आपस में भी पैरेलल होंगे। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि एस आर ए सी के साथ पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के साथ पैरेलल है, इसका मतलब है कि एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल होंगे। तो ये चीज़ हमने लिखी है, इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इसके अलावा हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए सी, इसे क्वेश्चन नंबर 3 अगर कह दिया जाए, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए सी, और इसे अगर इक्वेशन नंबर 4 कह दें, तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर देखा जाए तो एस आर हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है। तो इसका मतलब है कि हम 3 और 4 से ये बात कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एस आर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि ये दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हैं। तो रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4। तो हमने यहाँ तक ये प्रूफ किया है कि एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल भी हैं और मेजरमेंट में सेम है, यानी कि कंग्रेंट भी हैं। तो एस आर और पी क्यू अगर आपस में पैरेलल भी हैं और कंग्रेंट भी हैं, तो ये जो हमारे पास शेप बनती है पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम होगी, क्योंकि उसमें एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल है और इसके अलावा कंग्रेंट भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो आज के थ्योरम में हमने देखा कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन हो जिसकी साइड ज़रूरी नहीं है कि आपस में पैरेलल हो या कंग्रेंट हो, तो इसका मतलब है कि अगर हम उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को एक तरतीब से ज्वाइन करेंगे तो फिर जो शेप हमारे पास बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन पैरेललोग्राम बाय मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल।